नमस्कार, टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राम सकल यादव। आइए दिखाते हैं आपको आज की छोटी बड़ी खबरें। दिल्ली के जंतर मंतर में चल रहे छात्र आंदोलन को लेकर जिले में भी शनिवार को पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आया। कलेक्ट्रेट क्षेत्र के हर रास्ते पर व्यापक पैमाने पर पुलिस बल तैनात रहा। कलेक्ट्रेट जाने के लिए निकली भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने नरौली पर ही रोक लिया और उनसे ज्ञापन लेकर वापस लौटा दिया। दिल्ली में चल रहे धरने के समर्थन में शनिवार को जिले में भी प्रदर्शन का आह्वान किया गया था। इसे लेकर पुलिस और प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आया। कलेक्ट्रेट तक पहुंचने वाले हर मार्ग पर पुलिस बल तैनात रहा। अगर कहीं 3 से 4 की संख्या में छात्र खड़े दिखाई दिए तो पुलिस उन्हें हटाती नजर आई। शनिवार की सुबह भीम आर्मी के कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट की तरफ चल दिए। नरौली पर पुलिस ने उन्हें रोक लिया और समझाने में जुट गई। एसपी सिटी मधुबन कुमार सिंह और सीओ सिटी शुभम तोदी काफ़ी प्रयास के बाद उन्हें समझाने में सफल रहे और ज्ञापन लेकर उन्हें वापस लौटाया गया। वहीं ओबीसी कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश यादव के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने 5 सूत्री मांगों को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। उनकी मांग थी कि उत्तर प्रदेश में पिछड़ों के उत्पीड़न को रोकने, गन्ना किसानों का बकाया भुगतान करने, नीट अभ्यर्थियों के पीड़ित परिजनों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने तथा प्रदर्शनकारी छात्रों पर हुए लाठीचार्ज की जांच व फर्जी मुकदमे वापस लेने की मांग की गई। इसके अलावा ब्लॉक हरैया के हाजीपुर, गांगेपुर, मठिया और देवरांचल गांव में आवारा व जंगली पशुओं से फसलों को हो रही बर्बादी को रोकने और पशुओं को पकड़वाने की भी अपील की गई। प्रदर्शन के बाद कार्यकर्ताओं ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। क्या मांग है आप लोगों की, आज आप सड़क पे उतरे हैं? हमारी मांग ये है कि जो 20 जुलाई को जंतर मंतर पे छात्रों के साथ लाठीचार्ज हुआ बर्बरतापूर्ण, उसके लिए हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्लियामेंट के सामने धरना दे रहे थे। उनके आदेश अनुसार हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग छात्र छात्राओं की लड़ाई ज्ञापन देने आए हैं। हम सोचते हैं कि पुलिस हमारा सहयोग करे, हम पुलिस का सहयोग, हमको ज्ञापन देना है शांति ढंग से। हम संविधान को मानने वाले हैं, बाबा साहब को मानने वाले हैं, संवैधानिक तरह से अनुशासन वर्ग के काम। आप लोग हम जानते हैं पुलिस हमारे लिए लगाई गई सहयोग के लिए। पुलिस के बड़े अधिकारी भी यहाँ मौजूद हैं, क्या बातचीत हुई है अभी तक? पुलिस के अधिकारी करें ज्ञापन यहीं दे दीजिए। मैं कह रहा हूँ सर, ज्ञापन मुझे कलेक्टर पार्क में आदेश है, वहाँ दिलवा दीजिए, वहाँ ज्ञापन ले लीजिए, फिर हम लोग चले जाएंगे। बाकी जो उग्रह करे वो करेंगे, उसके कार्रवाई की मुझसे नहीं मतलब। हमारे भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की आड़ में और लोग आएंगे, उग्र होंगे, कहीं न कहीं हम लोग डिस्टर्ब होते कि भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोगों ने। तो किन किन बिंदुओं पे आपने बनाया है अपना ज्ञापन? लाइए नहीं, अब वहीं देंगे। ज्ञापन बताइए तो। बिंदु जो धरने में पुलिस के लोगों ने बर्बरता पूर्वक जो मारे पीटे, उनको पुलिस दोषी कर्मियों को कार्रवाई। हम वैसे प्रेस को ये विज्ञप्ति दे देंगे। हाँ। लेकिन जो ज्ञापन दिया गया है वो हमारी जो मांग है वो हमारे जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, जो कई पेपर, चाहे वो स्टेट लेवल के पेपर हो, चाहे राष्ट्रीय स्तर के नीट के, एनटीए के जितने पेपर हैं, वो लगातार लीक हो रहे हैं। लगातार जो है उसमें धांधली हो रही है और जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट हैं, वो बिल्कुल परेशान हैं, हताश हैं कि वो लगातार दिन रात मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई करने के बाद जब वो पेपर देने जाते हैं तो पता चलता है पेपर लीक हो गया है। तो हमारी मांग है कि जो केंद्रीय मंत्री हैं वो अपना काम अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो इस्तीफा दें। दूसरा, नीट पेपर लीक संबंधित जो परिस्थितियों में जान गंवाने वाले जो बहुत सारे बच्चे जो है नीट पेपर लीक होने की वजह से वो आत्महत्या कर लिए। बहुत सारे बच्चे जो है हताश निराश होकर आत्महत्या कर लिए। इन जो परिवार हैं उनको 1 करोड़ का मुआवजा मिलना चाहिए, उनको 1 करोड़ का मुआवजा मिलना चाहिए और संसद में पेपर लीक तथा छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई पर विस्तृत चर्चा होनी चाहिए। आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी की मांग है कि संसद में ये जो नीट का पेपर लीक हुआ है इसकी जो है विस्तृत चर्चा हो, पूरे संसद में सदन
पक्ष और विपक्ष इस पे चर्चा करे कि इस तरीके घटनाएं क्यों हो रही हैं और इसका निदान निकलने के प्रयास करे। सरकार ने इस मामले पे समय लिया है और बहुत सारी मांगों को मानने की भी काफी हमारी भी मांग है। और चौथा जो है, आंदोलन में सभी छात्रों के विरुद्ध जो किसी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई न की जाए। जो बच्चे हैं, जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, उन पे किसी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई, प्रशासनिक कार्रवाई न हो। ठीक है। उसके बाद जो शिक्षा माफिया के गिरोह हैं, जो पेपर लीक करवाते हैं सरकारी, और उसके माध्यम से उन लोगों को समयबद्ध कार्रवाई करके उन पे जो है प्रशासनिक कार्रवाई करवाएं। फिर इसके बाद जो अभी जौहर यूनिवर्सिटी को तोड़ने का आदेश जारी हुआ है। पहले भी बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनी है। अगर सरकार को कोई प्रॉब्लम है तो जौहर यूनिवर्सिटी जो कि रामपुर में है, उसको शासन प्रशासन अपने अधिकार क्षेत्र में लेके और उसको सरकारी जो है उसके आधार पे मतलब उसका क्रियान्वयन करे। और जौहर यूनिवर्सिटी को सरकारी जो है सरकार अपने आधार क्षेत्र में लेके उसका किसी यूनिवर्सिटी को तोड़िए ना, उसमें बच्चों को पढ़ाइए। सरकारी यूनिवर्सिटी में इतना पैसा लगता है, आप एक यूनिवर्सिटी बना सकते हैं। सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ स्पोर्ट्स, हॉर्स राइडिंग, डांस क्लासेस जैसी यूजफुल एक्टिविटीज तो होती ही हैं, साथ ही लाइब्रेरी, म्यूजिक और आर्ट एंड क्राफ्ट के थ्रू भी बच्चों की क्रिएटिविटी को स्पेशली बढ़ावा दिया जाता है। बच्चों को तकनीकी दुनिया से जोड़े रखने के लिए स्मार्ट क्लासेस, रोबोटिक्स और कंप्यूटर लैब्स उपलब्ध हैं। छोटे बच्चों के लिए अलग से प्ले सेट एरिया है और एक्टिविटी रूम की व्यवस्था है। सर्वोदय स्कूल में बड़ी क्रिकेट एकेडमी के साथ ही हेल्थ और वेलफेयर क्लब भी है, जहां पर बच्चों को सेहतमंद और खुश रखने की पूरी कोशिश की जाती है। 6th क्लास से गर्ल्स के लिए सेपरेट क्लासेस और बिल्कुल सुरक्षित स्कूल बस सर्विसेज, वो भी GPS के साथ सभी रूट्स के लिए अवेलेबल है।